अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक हमारे पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और पहले लेक्चर में हमने बात की मोहम्मद बिन कासिम की। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया अरब्स का डिक्लाइन और हिंदू रिवाइवल। आज हम बात करेंगे राइज ऑफ गजनवीज या गजनवी एम्पायर जब स्टार्ट हुआ था। गजनवी डायनेस्टी जिसको कहा जाता है, वो कैसे स्टार्ट हुई थी इंडिया में, ठीक है, और इसका डिक्लाइन कैसे आया था और इसके बाद गौरी सल्तनत कैसे स्टार्ट हुई थी। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे और फिर हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं पीपीएससी के या जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइज ऑफ गजनवीज। सो गजनवी जो थे ये गजनी में एक जगह थी जो कि आजकल के अफ़गानिस्तान में है, उस जगह पर गजनवी सल्तनत थी। उन्होंने वहाँ से हिंदुस्तान आकर इन्वेड किया और बहुत बार इनका जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि यहाँ की से वेल्थ इकट्ठी कर गजनी लेके जाई जाए। और 17 रेड्स की गई इनकी तरफ से, ठीक है। द सुल्तान महमूद ऑफ गजनी लॉन्च्ड 17 रेड्स इनटू इंडिया। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हिंदू शाही स्टार्ट हुई, अरब्स का डिक्लाइन आया, तो हिंदू शाही स्टार्ट हुई और उनका जो मेजर रूल था वो पंजाब के एरिया में था, पिशावर वाली साइड पे था। पिशावर बेसिकली वाज देयर काइंड ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसीलिए जो थी जंग भी पिशावर में ही हुई गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ पिशावर में जंग हुई जयपाल की, जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी का लीडर था, सुल्तान था, राजा था, राजा जयपाल। उसके साथ जंग हुई सुल्तान महमूद ऑफ गजनी की। उसके बाद जो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी की एक फेमस रेड है वो है ऑन द टेम्पल ऑफ सोमनाथ के मंदिर पर, और ये इसने की थी 1025 में। ये इसलिए मशहूर है क्योंकि सोमनाथ के जो दरवाजे थे और जितना भी वहाँ पर सोना जवाहरात और कीमती अशिया थी, इवन के जो उनका बुत था उसको भी तोड़ दिया गया और उसके पीसीस मुख्तलिफ जगहों पर भिजवा दिए गए। तो यहाँ से बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी हुई थी और उसको भी गजनी लेके जाया गया था। कंट्रोल इन्होंने कौन कौन सा एरिया कंट्रोल किया? पंजाब का, मुल्तान और सिंध का एरिया। इम्पैक्ट एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम प्रेजेंस इन नॉर्थ इंडिया, लेड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मुस्लिम एम्पायर्स। अब इन्होंने ये किया था कि नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स की प्रेजेंस का जो इम्पैक्ट है वो इस्टेब्लिश कर दिया था। इससे पहले नॉर्थ इंडिया में नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का हमने देखा था कि उसने साउदर्न सिंध वाली साइड पर किया था, तो फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया पर महमूद ऑफ गजनी ने किया था। उसके बाद देखते हैं इनका डिक्लाइन कैसे आया गजनवी का, और राइज ऑफ गौरी कैसे हुआ, गौरी हुकूमत कैसे कायम हुई। सो 1030 से 1186 के दरमियान जो टाइम है वो गजनवी का डिक्लाइन का टाइम है। गजनवी एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर सुल्तान महमूद डेथ। गौरीज फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अब ये जो गौर का इलाका था, गौरी जो थे ये भी अफ़गानिस्तान से ही थे, और वहाँ पर एक इलाका था गौर का जो किसी टाइम पर गजनवी हुकूमत के अंडर ही आता था, ठीक है। तो वहाँ से एक गौरी जो थे वो आए और उन्होंने गजनवी की हुकूमत को ख़त्म किया, जो कि बराए नाम ही रह गई थी बेसिकली सिर्फ लाहौर के एरिया में। और आखिरी जो गजनवी सल्तनत का बादशाह था, सुल्तान था, हिज नेम वाज खुसरो। ठीक है। गौरी फ्रॉम अफ़गानिस्तान रोज अंडर मोहम्मद गौरी। की फिगर्स मोहम्मद गौरी। बेसिकली 2 बैटल्स हुई थी। सबसे पहले इन्होंने इन्वेड किया था मुल्तान और ऊच के एरिया को 1175 में। उसके बाद 1191 में एक फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रायन हुई जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई, चौहान के अगेंस्ट हुई, ठीक है। और इसमें मोहम्मद गौरी को जो है वो बहुत ज़्यादा शिकस्त हो गई, और मतलब कि सिर्फ ये था कि उसने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई इस बैटल में, बट ओनली इन द नेक्स्ट ईयर, सिर्फ अगले साल ही उसने इस चीज़ का बदला लेने का डिसीजन लिया और वो दोबारा से एक फ़ौज लेकर आया। और इस वक्त भी उनकी जो तादाद थी वो कम थी, और जो पृथ्वीराज था ही वॉज इन
ओवर कॉन्फिडेंस के मैं लास्ट टाइम भी जीत चुका हूँ, तो आई विल डेफिनेटली विन दिस टाइम। सो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में था, बट उसको इसमें जो थी वो मुस्लिम जो थे वो जीत गए और मोहम्मद गौरी ने उसको हरा दिया था सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन में। तो ये जो डेट्स हैं फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन की और सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन की, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने शिकस्त दी, तो अब मुस्लिम रूल जो था वो ऑफिशियली जिसको कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश कर दिया गया था नॉर्थ इंडिया में, जिसके अंदर जो दो मशहूर शहर आते हैं, दिल्ली और अजमेर, इनके ऊपर भी मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी गई थी। आफ्टर गौरीज विक्ट्री एट ट्राइन, दिल्ली एंड अजमेर केम अंडर मुस्लिम रूल। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी जो था इसकी कोई भी औलाद नहीं थी, तो इसने कहा हुआ था कि जब मेरी वफ़ात होगी तो इसने अपने स्लेव जनरल्स को ही हुक्मरान बनाया हुआ था, गवर्नर जिसको हम कह सकते हैं बनाया हुआ था डिफरेंट एरियाज़ का, जो भी इसने फतह किए थे। इसी तरह दिल्ली और अजमेर इसने अपने इसी तरह से एक स्लेव गवर्नर को, स्लेव जनरल को, ठीक है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको इसने गवर्नर बनाया हुआ था इंडिया का। सो आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया, ठीक है, और अपनी जो सल्तनत थी वो कायम कर ली दिल्ली और अजमेर में। ममलूक स्लेव डायनेस्टी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो थी एक ममलूक या सब स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानी गई, और इसमें आगे भी हम देखेंगे कि जो भी आगे हुक्मरान आए वो भी स्लेव्स ही थे। ठीक है, तो ये भी डायनेस्टी 1206 से स्टार्ट हुई और 1290 तक चली स्लेव डायनेस्टी। इसके आगे फर्दर डिटेल्स हम देखेंगे। सो एक टाइमलाइन समरी देख लेते हैं यहाँ पर जितनी भी हमने बात की। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। 750 में अरब्स का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। महमूद ऑफ गजनी ने फर्स्ट टाइम राजा जयपाल को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ पिशावर इन 1001। गजनी की जो फेमस रेड थी महमूद गजनी की, वो सोमनाथ के मंदिर पर थी और वो उसने 1025 में की थी। फिर आ जाता है कि मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट टाइम कब इन्वेड किया, तो मोहम्मद गौरी ने इन्वेड किया था 1175 में। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन हुई 1192 में और सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन हुई 1191 में फर्स्ट हुई और 1192 में सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी जो था वो जीत गया। इसी तरह 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रख दी। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आज अगर हम देखें तो मुसलमानों का एक मिज़ाइल है जिसका नाम है गौरी मिज़ाइल, और हिंदुओं का भी इसी तरह से एक मिज़ाइल है जिसका नाम पृथ्वी मिज़ाइल है। तो बेसिकली ये इंडिया ने पहले पृथ्वी मिज़ाइल बनाया था और जिसके जवाब में मुसलमानों ने भी गौरी मिज़ाइल बनाया बिकॉज ऑफ द पास्ट। तो इन्हीं के नाम पर जो है वो गौरी और पृथ्वी मिज़ाइल बनाए गए हैं। अब ये पीरियड इम्पॉर्टेंट क्यों है? सेट द स्टेज फॉर दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत बेसिकली उस सल्तनत को कहा जाता है जिस टाइम पर दिल्ली जो था वो कैपिटल था। ठीक है, तो इसमें 5 सल्तनत आएंगी, 5 डायनेस्टीज़ आएंगी इसमें। तो वो हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं दिल्ली सल्तनत में। इंट्रोड्यूस इस्लामिक गवर्नेंस, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर इन इंडिया। क्रिएटेड अ फाउंडेशन फॉर Indo-Islamic identity in the region, central to Pakistan's historical native। मोहम्मद बिन कासिम के हम MCQs देख चुके हैं, आगे चलते हैं। अब हम अरब के डिक्लाइन के बारे में भी हमने MCQs कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। So today we will talk about important MCQs of rise of Ghaznavids, कि जो गजनवी थे उनका राइज कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs आ सकते हैं PPSC या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो हम देखते हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनवीद डायनेस्टी? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन वाज द फादर ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ठीक है,
तो सबुक्तगिन जो था वो फादर था महमूद ऑफ गजनी का, और ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी. महमूद ऑफ गजनी ascended the throne in which year? किस साल जो था महमूद ऑफ गजनी को शहनशाह बना दिया गया था? तो था 997 में, 997 AD. Who was Mahmud of Ghazni's father? Subuktigin. What was the capital of Ghaznavi dynasty? Ghazni. ये याद रखिएगा, कैपिटल उसका था गजनी. In which year did Mahmud of Ghazni launch his first invasion to India? 1001 AD में. Which Hindu Shahi ruler was defeated by Mahmud in the first battle of Peshawar? Raja Jaypal. ठीक है. What was the primary motive behind Mahmud's early invasion? Looting wealth and temples. तो ये उसका प्राइमरी एक पर्पस था. The Ghaznavid Empire was based in which modern day country? Afghanistan. Mahmud of Ghazni declared himself as the champion of which sect? Sunni. Which significant region was targeted by Mahmud for its temples in the लेटर इन्वेजन? तो कौन सा रीजन था? वो सोमनाथ का था, जिसके बारे में हमने देखा भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रेट थी. फर्दर और मज़ीद MCQs देखते हैं इसी टाइम पीरियड के एक्सपेंशन के ऑफ गजनविद. हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया? 17 रेड्स की थी उसने, 17 टाइम्स उसने इन्वेड किया था. इन विच ईयर डिड महमूद रेड सोमनाथ टेम्पल? 1025 में. सोमनाथ टेम्पल वॉज लोकेटेड इन विच मॉडर्न डे इंडियन स्टेट? गुजरात में है. Which was who was the ruler of Gujarat during the Somnath raid? भीमा वन. ये भी नाम याद रखिएगा कि गुजरात का रूलर कौन था उस टाइम पर जब सोमनाथ मंदिर को जो है उसके ऊपर रेड की महमूद ऑफ गजनी ने 1025 में. तो उस टाइम जो उसका रूलर था ही वाज भीमा वन. What was Mahmud's primary goal in his Indian invasion? Spread Islam and एक्वायर वेल्थ. तो उसका प्राइमरी गोल में इस्लाम को फैलाना भी था और जो जवाहरात हैं, वेल्थ है, वो इकट्ठा करना भी था. विच इंस्टीट्यूशन डिड महमूद एस्टेब्लिश्ड इन गजनी? ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ गजनी. ठीक है. विच फेमस हिस्टोरियन अकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी बार PPSC और अदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है. तो किस फेमस हिस्टोरियन ने कंपनी किया था महमूद ऑफ गजनी को? अल्बेरूनी ने. व्हाट बुक डिड अल्बेरूनी राइट ऑन इंडिया? ये नाम भी याद रखिएगा, दिस इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. किताबुल हिंद लिखी थी अल्बेरूनी ने. विच सिटी इन इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ गजनविद रूल? इंडिया में कौन सी सिटी थी जो कि गजनवी रूल का हिस्सा बनी? वो थी लाहौर. उन्होंने लाहौर को फतह किया था. When did Mahmud of Ghazni die? 1030 में. Legacy and administration of Ghaznavids के बारे में पढ़ते हैं. What was the official religion of Ghaznavid dynasty? Sunni Islam. Which region served as gateway for Mahmud's invasion to India? तो ये हमने देखा था कि उसने पेशावर से जो है वो हमला किया था राजा जयपाल पर. पेशावर में जंग हुई थी, तो खैबर पास आ जाएगा इसमें. Which local dynasty did Mahmud defeat in Punjab? Hindu Shahi. Which city was made the eastern outspot of the Ghaznavid Empire? Eastern outspot किसको बनाया गया था? लाहौर को. ये याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने लाहौर को फतह किया था और इसके अलावा उन्होंने लाहौर को ईस्टर्न आउटस्पॉट भी बनाया था. What was the language of administration under Mahmud? So mostly जो है पर्शियन लैंग्वेज ही रही. Which of the following did Mahmud not aim to achieve? परमानेंट रूल नहीं करना चाहता था वो इंडिया पर. After Mahmud's death, who succeeded him? मसूद वन. उसके बेटे मसूद वन ने. What is the Mahmud's long-term historical significance? Open path for future Muslim rule. Mahmud's court was famous for patronizing scholars, scientists and poets. Which statement is false about Mahmud of Ghazni? देखते हैं कौन सी false है. Promoted Persian culture, this is true.
एम टू कंकर ऑल ऑफ इंडिया, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ही लॉन्च 17 रेड्स, वी ऑल नो कि उसने 17 रेड्स की थी। ही पैट्रोनाइज स्कॉलर्स लाइक अल्बेरूनी, ये भी हमने देखा कि कंपेनियन था उनका अल्बेरूनी। तो यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर बनता है वो बी है, ही एम टू कंकर ऑल ऑफ इंडिया। ही डिड नॉट एम टू कंकर ऑल ऑफ इंडिया। उसका पर्पज़ यही था कि इस्लाम को फैलाया जाए और जितनी भी दौलत जमा की जा सकती है वो की जाए। उसके बाद अगली बारी आती है मोहम्मद गौरी की कैंपेन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इससे पहले मुस्लिम रूल नहीं कायम किया गया था, हमने बात की कि लाहौर तक ही उन्होंने सिर्फ फतह किया था और लाहौर को अपना एक ईस्टर्न आउटस्पॉट बना दिया था, बट उससे ज़्यादा उन्होंने इंडिया के जो है मेजर सिटीज़ या कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, इस तरह वो नहीं गए थे। ये देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने एस्टेब्लिश किया था बेसिकली मुस्लिम रूल इंडिया में फर्स्ट टाइम 1186 से लेकर 1206 के दरमियान। मेजर बैटल्स कौन से हुए? इन विच ईयर डिड मोहम्मद गौरी कैप्चर लाहौर एंड गजनविद रूल? 1186 में उसने लाहौर को कैप्चर किया था और गजनविद का जो रूल था वो एंड कर दिया था, और उसका बेसिकली जो आखिरी रूलर था गजनविद का, ही वाज खुसरो मलिक। इस टाइम पर यह था कि जो गजनविद डायनेस्टी थी वो सिर्फ लाहौर और उसके इर्द गिर्द के एरिया तक की महदूद हो गई थी, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से महमूद ऑफ गजनी ने उसको भी ख़त्म किया और अपनी जो है एक हुकूमत कायम की। सॉरी, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, गजनवी हुकूमत को ख़त्म किया था। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन टेक प्लेस? 1191 में हुई थी। हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन? पृथ्वीराज चौहान। इन विच ईयर डिड द सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन अकर? 1192 में। What was the outcome of second battle of Troy? Ghauri won and captured Delhi. Which Rajput ruler was captured and later killed by Muhammad Ghauri? पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है। What was the significance of second battle of Troy? Opened the gates to Muslim rule in North India. ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ ट्राई ने मुस्लिम रूल के जो गेट्स थे वो ओपन कर दिए थे नॉर्थ इंडिया में। Who did Muhammad Ghauri defeat in the battle of चंदावर? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सेकेंड बैटल हुई थी, बैटल ऑफ चंदावर, और उसमें मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था राजा जयचंद ऑफ कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चंदावर विच की रीजन केम अंडर द गौरीज कंट्रोल? ठीक है, सेंट्रल गैंग्स वैली जो थी वो गौरी के कंट्रोल में आ गई थी आफ्टर द बैटल ऑफ चंदावर। Political expansion and administration. After defeating Prithviraj Chauhan, which city did Muhammad Ghauri capture? अजमेर। दिल्ली और अजमेर दोनों को ही कैप्चर किया था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अजमेर की ऑप्शन है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। Who did Muhammad Ghauri appoint as the commander in Delhi and Ajmer? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। Which city served as Muhammad Ghauri's capital in India? लाहौर। मोहम्मद गौरी ने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। Which slave general of Ghauri laid the foundation of Muslim rule in India? ठीक है, तो किस स्लेव जनरल ने मुस्लिम रूल की फाउंडेशन रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसी ने बाद में जाकर दिल्ली पे और अजमेर में अपनी हुकूमत का ऐलान किया था, इंडिपेंडेंस हुकूमत का। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल वॉज कैरिड आउट बाय, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल जो थी वो की थी। Which Ghori's administration in India, Muhammad Ghori's administration in India was delegated to slave generals? बेसिकली मैंने बताया था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो उसने कहा था कि अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो स्लेव जनरल्स के हवाले की हुई थी इंडिया में। Which structure in Delhi was initiated by कुतुबुद्दीन ऐबक in Ghori's honor? तो उसने कुतुब मीनार जो था वो बनवाया था। Muhammad Ghori's policy towards Muslim rulers was generally local rulers was generally
इनडायरेक्ट कंट्रोल, जिसको वेसलेज सिस्टम भी कहा गया था। विच इंडियन रीजन वॉज नॉट फुली कंकर्ड बाय गौरी, दक्कन जो था वो पूरी तरह से कंकर्ड नहीं किया गया था, उसको फतह नहीं किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरीज इंडियन एम्पायर वॉज अ मिलिट्री जोन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, ठीक है, उसने एक मिलिट्री जोन बना दिया था फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। सेट 3 देखते हैं इसमें एमसीक्यूज का, और लास्ट सेट देखते हैं डेथ, लेगेसी एंड ट्रांजिशन 1206 में। When did Muhammad Ghori die? 1206 में। How did Muhammad Ghori die? Assassinated by Ismaili Shias. Basically, he came to Delhi और यहाँ पर एक बगावत हो गई थी, और जब उसने उस बगावत को ख़त्म किया और काफ़ी लोगों को ज़िंदान में डाल दिया गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया जिन्होंने बगावत की थी, तो उसने वापसी पर जाते हुए रिवर इंडस के पास एक खैमा लगाया और वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने का सोचा अपने कुछ सिपाहियों के साथ, लेकिन यहीं पर उसको कत्ल कर दिया गया। कुछ इस्माइली शियाज जो थे उन्होंने आकर उसको कत्ल कर दिया। Where was Muhammad Ghori assassinated? Near River Indus. After Ghori's death, who declared independence and founded the Delhi Sultanate? Qutbuddin Aibak. Muhammad Ghori is remembered as initiator of permanent Muslim rule in India. Qutbuddin Aibak ruled which dynasty after Ghori? मुमलूक या स्लेव डायनेस्टी भी जिसको कहा जाता है। What legacy did Muhammad Ghori leave in India? क्या legacy छोड़ी थी? A powerful base for future sultanates or future expansion. Which sultan built the Qutub Minar to commemorate Ghori's victory? Qutbuddin Aibak ने किया था, ठीक है। Muhammad Ghori's empire was divided among slave generals and loyal commanders. The establishment of Hindi Sultanate, Delhi Sultanate, marked the real start of Muslim political rule in India, ठीक है। So this was about मोहम्मद गौरी, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री। उसमें हम स्लेव डायनेस्टी भी देखेंगे, खिलजी डायनेस्टी देखेंगे बेसिकली, और तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी देखेंगे, मुग़ल एम्पायर भी देखेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। और बेसिकली इसमें एक मैंने बात की थी कि जो स्लेव डायनेस्टी है वो उसकी टाइमलाइन क्या थी 1290 तक, ठीक है। इसके बाद जो डिफरेंट डायनेस्टीज हैं उनकी टाइमलाइंस भी देखेंगे हम। फिर बात हुई थी दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने कहा था कि इसके अंदर 5 डायनेस्टीज आई थी। तो वो 5 कौन कौन सी हैं? ममलूक डायनेस्टी, दिल्ली खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, ये 5 डायनेस्टीज ऐसी थी जिनको हम दिल्ली सल्तनत में शामिल करते हैं। बेसिकली द कैपिटल वाज दिल्ली, दैट इज़ वाई दे आर इन दिल्ली सल्तनत। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, सब्सक्राइब द चैनल नाउ टू गेट immediate updates of every new video that is uploaded on the channel. चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि आपकी पीपीएससी या किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाई जाए। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।